जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 2.3 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये px और gx क्या है। तो हम सब जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल होता है। तो हम भाज्य को क्या बोल देते हैं, px, और भाजक को gx, और गुना भागफल को क्या बोलते हैं, qx, और जोड़ शेषफल को क्या बोल देते हैं, rx। तो यहां क्या क्या देखने को मिल रहा है, px और gx। हमें gx से px में भाग देना है। तो इसे हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग देना है px में। तो px कितना है, x के पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हमें इसे भाग देना है। तो इसके भाग देने का एक कुछ नियम है इसका, जैसे कि यहाँ पे x का पावर 3 है, तो इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, सजा लेंगे हम घटते क्रम में। घटते क्रम में तो ये है ही, और जो नहीं दिया रहेगा उसे हम घटते क्रम में लिख लेंगे। लिखने के बाद इसका नियम यह है कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसे हम किसी भी हर हाल में हमें काटना पड़ता है। तो यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ देखिए x के पावर 2 है। तो इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक तो रहेगा ही, और x स्क्वायर है, यहाँ x के पावर q है। तो हम क्या करेंगे, x से हम गुना कर देंगे। x से गुना कर देंगे तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो पहले हम x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू बन जाएगा, और माइनस अब 2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब हम इसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो यहाँ घटाओ और यहाँ घटाओ है, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह आ जाएगा। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स क्यू में से एक्स क्यू अगर घटा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ है और इसका जाति कौन है, यहाँ 5x। यहाँ आमने सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ इससे भी बड़े पावर वाला कौन है, यहाँ 3x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3x स्क्वायर वाला को लिख लेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब 5x और 2x ये जोड़ में है तो दोनों जुट जाएगा, 5 और 2 7x बन जाएगा, और यहाँ बच गया कौन, माइनस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस आ गया, तो हम माइनस से गुना करेंगे। अब यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। किसी भी हर हाल में हमें x स्क्वायर को काटना है। यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है ही, तो यहाँ x हमें देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 में माइनस 2 से गुना होगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो ये माइनस है तो ये जोड़ बन जाएगा, और ये जोड़ है तो ये घटाव बन जाएगा। अब ये आसानी से कट गया, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 7x, तो 7x ये लिखा जाएगा, और इसका जाति कौन है, 6 और 3 यहाँ है, माइनस में दोनों है तो माइनस 9 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल इतना ही रह गया, और इसका भागफल कितना आया, x माइनस 3। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल लिखना है। शेषफल भी लिखना है और भागफल भी। तो यहाँ भागफल कितना आया, x माइनस 3, तो लिख देंगे भागफल बराबर x माइनस 3, और इसका शेषफल कितना आया,
शेषफल बराबर 7x माइनस 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये तो व्यवस्थित रूप में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसे हम व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे। तो ये जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 1। इसे घटते क्रम में लिख लिए। अब लिखने के बाद हम इससे भाग देंगे इसमें। तो जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इससे हम भाग देंगे एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 5। तो हमें x के पावर 4 लाने के लिए यहाँ x के पावर 2 है, तो हमें x के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो x के पावर 4 और घटाओ, यहाँ x के पावर 1 है और यहाँ x के पावर 2 है, तो x के पावर 3 हो जाएगा। और प्लस यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इसमें x स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे, ये घटाव हो जाएगा, ये जोड़ और ये घटाव। तो ये तो आसानी से कट गया। अब इसका जाति कोई नहीं है, यहाँ x के पावर 3 है तो ये x के पावर 3 लिखाएगा, सबसे बड़ा वाला घात यही है। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे 3x 4 हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर। और ये सब को लिख लेंगे फिर से 4x प्लस 5। अब यहाँ x के पावर 3 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो हमें x से गुना करना पड़ेगा x से। तो x से गुना करेंगे तो x क्यूब और घटाओ, इसमें इससे गुना होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा और इसमें इससे गुना होगा तो x बन जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये घटाव हो गया, ये जोड़ हो गया और ये घटाव हो गया, ये आसानी से कट गया। अब ये क्या करेंगे, ये x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, तो एक में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। और 4x में से यहाँ x को घटाएंगे तो प्लस 3x बन जाएगा और प्लस 5 यहाँ बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस 3 से हम गुना कर देंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर और इसमें गुना होगा तो जोड़ 3x हो जाएगा और इसमें गुना होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे, तो ये घटाव है तो जोड़ हो जाएगा, ये जोड़ है तो घटाव और ये घटाव है तो जोड़। अब ये आसानी से कट गया। अब 3 में से 3 ये भी कट गया और 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया ये जोड़ में। तो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर, ये भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 3। और शेषफल कितना आया, शेषफल बराबर, यहाँ शेषफल कितना है 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 5x जोड़ 6 और जी एक्स कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी कि जी एक्स हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और जोड़ 2 बन जाएगा। तो हम इससे भाग देंगे इसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर और जोड़ 2 भाग देंगे किसमें, एक्स के पावर 4 माइनस 5x जोड़ 6। तो यहाँ माइनस है और यहाँ जोड़ है, अर्थात हम माइनस से गुना करेंगे तो जोड़ आ जाएगा। और यहाँ x के पावर 2 है, x के पावर 4 है, अर्थात x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, इसमें इससे गुना कर देंगे तो x के पावर 4। और ये घटाव है और ये जोड़ है तो घटाव हो जाएगा। अब 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये घटाव हो जाएगा और ये जोड़ हो जाएगा, ये आसानी से कट गया।
अब देखिए ये 2x² ये बड़ा घात है इस सभी में, तो क्या करेंगे हम इसे 2x² को लिख लेंगे और बच गया कौन, -5x और जोड़ 6 बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ है यहाँ माइनस है तो माइनस से हमें गुना करना पड़ेगा और 2 से, तो 2x² और 2 में 2 से गुना होगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो -4 हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये जोड़ हो जाएगा और ये घटाव हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा घात किसका है, 5x, तो -5x और ये दोनों जुट जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा शेषफल हो गया। तो अब लिखेंगे अतः भागफल बराबर कितना आया, -x² - 2 और इसका शेषफल कितना आया, -5x जोड़ 10। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहां हमें पहले सवाल के अंदर दे रखा है एक बहुपद ये हुआ और दूसरा ये रहा, तो हम क्या करेंगे, इससे हम भाग दे देंगे इसमें और भाग देने के बाद जांच करेंगे कि ये जो हमारा पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए शर्त क्या है कि जब हम इसे भाग देंगे इसमें, तो अगर इसका शेषफल निकल कर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, यह गुणनखंड हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो यह गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग करके देखते हैं इसे। t² - 3 से भाग देना है हमें, 2t⁴ जोड़ 3t⁴ - 2 t⁴ 9 t -12। तो अब हम इसे भाग दे देंगे 2t² से, तो ये हमारा 2t⁴ आ जाएगा और माइनस में 3 दूना 6 t² हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये हो जाएगा घटाव, ये हो जाएगा जोड़, ये तो कट गया। अब इनमें देखेंगे कि इसका जाति यहाँ दिख रहा है तो हम इसको लिख लेंगे, कितना है, 3t³ है और देखिए यहाँ 6t², इसमें से 2t² घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4t²। अब हम इसे लिख लेंगे -9t और -12। अब हमें 3t से गुना करना पड़ेगा, जोड़ 3t से गुना करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3t³ और -3 में 3t से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9t बच जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये तो कट गया और इसका जोड़ी यहाँ दिख रहा है तो 9 में से 9 घट जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच रहा है ना, तो इसे हम लिख लेंगे 4t² और ये तो कट गया, अब बच गया -12। अब हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, जोड़ 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 4t² और -4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये जोड़ बन गया और ये घटाव, ये कट गया, ये भी कट गया, यहां हमारा शेषफल 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, इधर बगल में लिख लेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ शेषफल जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पहला जो बहुपद रहेगा वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पहला बहुपद है x² जोड़ 3x जोड़ 1 और दूसरा बहुपद है 3x के पावर 4 जोड़ 5x के पावर 3 माइनस 7x² जोड़ 2x जोड़ 2। अब हम इससे भाग दे देंगे। इसमें x² जोड़ 3x जोड़ 1 से भाग देंगे 3x के पावर 4 और जोड़ 5x के पावर क्यूब माइनस 7x² जोड़ 2x जोड़ 2 से। तो यहाँ 3x के पावर 4 है, अर्थात हम यहाँ 3x² से गुना कर देंगे इसमें, तो इतना आ जाएगा 3x के पावर 4। और अगर इसमें गुना करेंगे 3x² से तो 3 तिहाई 9 x के पावर 3 हो जाएगा। और फिर इसमें 1 से गुना करेंगे तो जोड़ 3x² आ जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे, ये सभी क्या हो जाएगा, घटाव बन जाएगा। तो ये तो कट गया, लेकिन यहाँ देखिए 5x के पावर 3 में से 9x के पावर 3 घटाना है, अर्थात 5 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस 4x के पावर 3 इतना बच गया। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों जुट जाएगा। 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10x² माइनस में, और इधर बच गया जिसको लिख लेंगे तो जोड़ 2x और जोड़ 2 बच गया, तो इसे लिख लिए। अब लिखने के बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ माइनस 4x के पावर 3 आया है, तो क्या करेंगे, माइनस 4x से हम गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे 4x से तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x के पावर 3, और माइनस 4x से जोड़ 3x में गुना करेंगे तो माइनस 12x² हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 4x आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये जोड़ हो जाएगा, ये भी जोड़ और ये भी जोड़ हो जाएगा। ये तो कट गया। यहाँ 12x² में से 10x² घट रहा है तो क्या बच जाएगा, 2x², और यहाँ 4x और यहाँ 2x जोड़ 6x हो जाएगा, और जोड़ 2। अब क्या करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो 2 से गुना कर देंगे, आराम से बन जाएगा। जोड़ 2 से गुना करेंगे तो 2x², और यहाँ जोड़ 3x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x बन जाएगा, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो जोड़ 2 हो जाएगा। अब ये घटाव, ये तीनों घटाव हो गया, ये भी कट गया, तीनों कट गया, अर्थात शेषफल हमारा 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहला बहुपद दे रखा है x के पावर 3 माइनस 3x जोड़ 1, और दूसरा बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 जोड़ x² जोड़ 3x जोड़ 1। तो क्या करेंगे, हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, तो x के पावर 3 माइनस 3x जोड़ 1 से हम भाग देंगे किसमें, x के पावर 5 और माइनस 4x³ जोड़ x² और जोड़ 3x जोड़ 1, इसमें हम भाग देंगे। यहाँ x के पावर 5 है और x के पावर यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, x के पावर 2 से हम गुना करेंगे तो x के पावर 5, और माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 x के पावर 3 हो जाएगा, और फिर इसमें गुना करेंगे तो जोड़ x² हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, घटा लेंगे, इसे घटाएंगे और ये जुट जाएगा और ये घट जाएगा, ये तो कट गया। अब 3x³ में से 4x³ घटेगा तो माइनस x³ बच जाएगा,
और यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जा रहा है तो ये भी कट गया और बच गया कौन इधर 3x जोड़ 1, 3x जोड़ 1। अब हम यहाँ -1 से गुना करेंगे, -1 से, तभी हमारा यहाँ -x³ आ पाएगा। और यहाँ माइनस से गुना करेंगे -3x से तो जोड़ 3x हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम इसे घटा लेंगे तो ये जुट जाएगा, ये घट जाएगा और ये जुट जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया और ये 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ शेषफल हमारा 2 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, दूसरे लिखेंगे। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो नहीं है कैसे आया, यहाँ शेषफल कितना 2 है, इसलिए यहाँ से अगर शेषफल 0 रहता तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। 3x के पावर 4 जोड़ 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट के अंदर 5/3 और माइनस रूट के अंदर 5/3 है। अर्थात यहाँ हमें दो शून्यक देखने को मिल रहा है और इसके और भी शून्यक है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसे हम अल्फा मानेंगे और इसको बीटा। तो जब ये दोनों को मान लेंगे अल्फा और बीटा तो क्या करेंगे, हम इस दोनों की सहायता से हम बहुपद निकालेंगे। बहुपद निकालने के बाद हम उस बहुपद से इसमें भाग देंगे। तो बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हमारा सूत्र है। अगर कोई भी शून्यक दिया हो तो हम उसका बहुपद कैसे निकालेंगे, इस सूत्र के माध्यम से। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को इसमें बारी बारी से मान रख कर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, यहाँ अल्फा का मान रूट के अंदर 5/3 और जोड़ बीटा का मान रूट माइनस के अंदर 5/3। तो अब हम इसे बड़ी कोष्ठ से घेर लेते हैं और इसे x छोड़ दिए और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रूट के अंदर 5/3 और एक घटाव में है तो इधर घटाव में लिख लेते हैं रूट के अंदर 5/3। अब हम इसे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस, इसमें अगर माइनस और प्लस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, अर्थात रूट 5/3 है और यहाँ भी क्या है रूट 5/3। अगर इसमें से ये घट ही जाएगा तो क्या बच जाएगा 0। एक स्टेप और लिख देते हैं, रूट के अंदर 5/3 और घटाव, ये गुना होगा तो घटाव हो जाएगा और रूट के अंदर 5/3। अब ये x से गुना होगा और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में और माइनस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम गुना कर लेंगे तो रूट के अंदर क्या है 5/3 गुना रूट के अंदर 5/3। अब हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ये तो बन गया 0 और ये कितना हुआ 5/3 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ दोनों रूट हट जाएगा। जब रूट में रूट से गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 5/3 हो गया। अब हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 5/3 हो जाएगा। और जब हम इसका शून्यक निकालना है तो क्या कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। 0 करने का
यह हुआ अर्थ कि ये 3 जो है इधर जाएगा गुना में तो ये 0 कर देगा, अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 5 बराबर 0। तो अब हमें जो ये बहुपद निकल के आया है, अब हम इससे भाग देंगे ये जो बहुपद दिया गया है इसमें। तो 3x² माइनस 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो 3x के पावर 4 जोड़ 6x के पावर क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसमें हम भाग देंगे। तो x के पावर 2 से देते हैं तो ये कट जाएगा, 3x के पावर 4 और माइनस में 5x² बच जाएगा। अब ये जोड़ हो जाएगा, ये घटाओ, ये कट गया, ये बड़ा घात है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। और इसका यहाँ जोड़ी मिल रहा है तो 5 अब में से 2 तो जोड़ 3x² बच जाएगा और इधर बच गया माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करेंगे, यहाँ 6x के पावर क्यू लाना है तो 2 जोड़ 2x से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6x के पावर क्यू और माइनस इसमें गुना होगा तो 5 दूना 10x हो जाएगा। अब इसे घटा लेंगे तो ये जोड़ हो गया, ये घटाओ और ये भी आसानी से कट गया, बच गया कौन, तो 3x² माइनस 5 बच गया। तो अब हम इसमें गुना करेंगे 1 से, जोड़ 1 से, तो 3x² माइनस 5, ये जोड़ और ये घटाओ, ये कट गया अर्थात 0 आ गया। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि एक और बहुपद तैयार हो गया, कितना, x² जोड़ 2x जोड़ 1। तो ये जो बहुपद तैयार हुआ हमें इसी का अब शून्यक निकालना है, तो उसी का जब शून्यक निकाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ अन्य शून्यक भी निकल जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं x² जोड़ 2x जोड़ 1, इसका अब शून्यक निकालेंगे तो बराबर में 0 कर देंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसे बना लेंगे तो x² जोड़ x जोड़ x जोड़ 1, इसमें x को जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1, इसमें 1 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0। तो जब x प्लस 1 को बाहर लेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा और फिर एक हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर -1 और यहाँ भी x बराबर -1। तो ये जो दो शून्यक आया इसे हम लिख लेंगे, अतः अन्य शून्यक बराबर कौन कौन है, -1 और ये भी -1, तो -1 कॉमा -1। तो दो शून्यक हम निकाल लिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दो शून्यक पहले से ही दे रखा था। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले ये जो दो शून्यक दिया गया था इसे हम एक बहुपद तैयार करेंगे। बहुपद तैयार करने के बाद इस दिए गए बहुपद में हम भाग देंगे और भाग देने के बाद जो भागफल बचेगा इस भागफल का हमें शून्यक निकाल देना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कितने स्टेप में ये काम हो रहा है, सबसे पहले तो हम इस शून्यक के माध्यम से एक बहुपद तैयार किए हैं। बहुपद तैयार करने के बाद हम इस बहुपद दिए गए बहुपद में भाग दिए हैं। तो भाग देने के बाद जो भागफल आया है ये x² जोड़ 2x जोड़ 1, इसका हम क्या किए हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट के माध्यम से इसका शून्यक निकाले हैं। तो यही हमारा शून्यक, ये जो अन्य सभी शून्यक बोल रहा है ये ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितनी बार में सॉल्व हुआ, यहाँ एक बार और यहाँ दूसरी बार में भाग दिए हैं, तीसरी बार में यहाँ शून्यक निकाले हैं, तीसरी बार में यह काम कंप्लीट हो रहा है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। यदि x³ - 3x² जोड़ x जोड़ 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः
x माइनस 2 और माइनस 2x जोड़ 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो यहां देख रहे हैं px कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2, और कि भागफल कितना है x माइनस 2, और शेषफल कितना, यहां शेषफल माइनस 2x जोड़ 4। तो इसे हल करते हैं। इसे समझने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी सूत्र का हम प्रयोग करके हम इसका हल निकालेंगे, gx हम निकालेंगे। तो यहां भाज्य कितना है, ये जो px है, ये px दिया हुआ है और हमें gx निकालना है, यहां क्वेश्चन के अनुसार gx निकालना है। और भागफल कितना है, तो भागफल यहां दे रखा है x माइनस 2, तो भागफल को हम qx से सूचित करते हैं और शेषफल को rx से। तो हम अब इसे में बारी बारी से हम इसका मान रख देंगे। तो यहां px कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2, ये हो गया px का मान, और बराबर gx तो हमें ज्ञात करना है, और गुने qx कितना दे रखा है यहां x माइनस 2, x माइनस 2 रख लिए, और फिर यहां rx कितना दे रखा है माइनस 2x जोड़ 4, तो ये जोड़ में है माइनस 2x जोड़ 4। अब इसका मान रखने के बाद अब इसमें जो क्रिया है इसे हम बारी बारी से कर लेंगे। तो यहां जोड़ में है ये दोनों, तो ये दोनों को हम इधर घटाव में कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2, ये तो इतना ही लिखा गया। अब ये जोड़ में है तो हम इसे अब घटाव में लाते हैं इधर, तो घटाव में लाएंगे तो माइनस 2x जोड़ 4 आ गया। अब आने के बाद इधर कितना बच गया, gx गुना और इधर x माइनस 2। तो अब अगली बार क्या करेंगे, ये x माइनस 2 गुना में है तो इधर हम भागा में कर देंगे। तो सबसे पहले इधर हम इसका हम कोष्ट तोड़ देते हैं, तो x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2, माइनस में माइनस से गुना होगा तो जोड़ 2x, और ये माइनस के 4 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ x माइनस 2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो बटा में कर देंगे x माइनस 2 हो गया, और इधर बच गया अब gx। तो इसमें जो जुटने वाला है या घटने वाला है इसे हम घटा बढ़ा कर लेते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 1x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 में से 4 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और बटा में x माइनस 2 से है, और बराबर इधर बच गया gx। अर्थात जब हम x माइनस 2 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो हमारा gx निकल जाएगा। तो इसे हम इधर साइड में कर लेते हैं, x माइनस 2 से भाग देते हैं एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर जोड़ 3x और माइनस 2, इसमें भाग देंगे तो हमारा gx निकल जाएगा। तो इसे भाग देते हैं, x स्क्वायर से लगाएंगे तो एक्स क्यू और माइनस 2x स्क्वायर, अब इसे हम घटा लेंगे तो ये तो कट गया, और 2 में से 3x स्क्वायर घट रहा है तो माइनस x स्क्वायर बच जाएगा, और ये जो बचा हुआ है 3x माइनस 2 इसे हम उतार लेते हैं। अब यहाँ माइनस x स्क्वायर है तो माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर और जोड़ 2x हो जाएगा, ये घट जाएगा और ये जुट जाएगा, इधर कट गया, और 3 में से 2 घटेगा तो 1x बचेगा और माइनस 2 है। अब इसमें हम जोड़ 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये जोड़ हो गया, ये घटाओ,
ये आराम से कट गया, शून्य हो गया इसका शेषफल। तो यहां देख रहे हैं इसका भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 1। तो यही तो हमारा जी एक्स का मान है। यहां जब हम इससे भाग देंगे तो जिस इतना भागफल आएगा वही हमारा जी एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः जी एक्स बराबर इसका भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। अर्थात हमें ऐसे उदाहरण देने हैं कि जिसका पी एक्स जो है उसका घात बराबर होना चाहिए क्यू एक्स के बराबर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पी एक्स का, 3x स्क्वायर जोड़ 6x और जोड़ 9। ये एक एग्जाम्पल ले लिए। अब इसी के घात में हमें चाहिए qx भी। तो px बराबर gx गुना qx जोड़ rx होता है। तो इसी में हम gx का भी मान रख देंगे तो हमें qx और rx प्राप्त हो जाएगा। तो gx इसी के रूप में लाने के लिए हम qx में क्या करेंगे, यहाँ हम 3 रख देंगे। 3 से अगर हम भाग दे देंगे इसमें, जैसे कि 3x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9 बराबर gx, तो हमें इसी रूप में लाना है। तो यहाँ हम qx के जगह अगर 3 रख देते हैं और जोड़ rx निकल जाएगा, तो gx तो इसी रूप में आ जाएगा, और जब gx निकल जाएगा तो इसका rx भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो जब 3 से हम इसमें भाग देंगे तो इसका gx कितना हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे इन सभी में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और जोड़ 2x और जोड़ 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, gx हो गया। तो gx जब इतना आ गया तो इसका शेषफल भी कुछ ना कुछ होगा ना। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये 2 प्राप्त हो गया, px और gx, और qx भी प्राप्त हो गया, तो rx प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि 3x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9, ये इतना बराबर gx कितना निकल के आ गया, x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3, और qx कितना रखे हुए थे हम, 3, ये हो गया। और जोड़ rx अब हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये गुना में है, गुना में है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम भाग दे देंगे तो rx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि हम इसी से निकाल करके इतना मान लाए हैं, तो अगर हम 3x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ rx का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 क्या है, 3 और ये जो संख्या बहुपद दिया गया है ये गुना में है। तो हम इसे हम गुना में करेंगे तो यहाँ भागा में हो जाएगा सभी में। तो 3x स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 9 और बटा में ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा घटाव में x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3 और बराबर बच गया rx। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों
कट के 0 हो जाएगा, यानी कि एक इसमें गुना करेंगे तो 3x² जोड़ 6x जोड़ 9 और घटाव इसमें अगर गुना करेंगे 3 से तो 3x² जोड़ 2x जोड़ 3 और बटा में क्या है 3 है और बराबर rx। तो rx हमें यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, ये तो कट गया अर्थात यहाँ बच गया 0, तो 0/3 बराबर rx। तो rx बराबर लिखेंगे इसलिए rx बराबर 0 आंसर। तो हमें gx इसी के समान लाना था, तो ये हो गया एक उदाहरण, बहुपद का ये उदाहरण हो गया। तो px का मान इतना आ गया और gx का मान कितना ये हुआ। तो इसी प्रकार हमें इसको भी लिखना है, जैसे कि इसमें qx बराबर घात rx के बराबर आना चाहिए। तो ये सवाल परीक्षा की दृष्टि में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक सवाल को सॉल्व करने का कोशिश किए हैं, जैसे कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई उदाहरण हो सकता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।